नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की राजनीति के ऊपर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बुरे दिन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस लगातार राज्यों की हार के कारण से उभर भी नहीं पा रही है कि उसके अंदरूनी कलह बाहर आते जा रहे हों। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन सब ने अपने अपने खेमे बना लिए हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से तो दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से सम्मान रखते हैं, प्रेम रखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर अपनी अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि कांग्रेस पार्टी पर किसका कब्जा होना चाहिए। गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने हमेशा अपने बेटे को ही तरजीह दी। पुत्र मोह के कारण उन्होंने कभी भी प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने के लिए ना बढ़ावा दिया, ना कभी प्रोत्साहित किया। अब हमें यह देखना होगा कि गांधी परिवार के बीच जो ये अंतर्कलह उभर रही है, भले ही वो ऊपर रूप से नहीं दिखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इतने सारे कन्फ्लिक्ट हमें दिखाई दे। आज की वीडियो का केंद्र राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच जो आजकल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके ऊपर है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, परिवार में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों यह एक परिवार की कहानी है जहां अलग अलग लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि विरासत की दौड़ में हर कोई अपनी भूमिका, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसी बात के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, ये देखिए, आई एम ग्लैड अमित शाह जी हैज़ फाइनली टेकन द डिसीजन टू डिक्लेयर वायनाड ट्रेजेडी एज ए डिजास्टर ऑफ सेवर नेचर। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के बीच राजनीतिक दृष्टिकोण और कार्यशैली में अंतर दिखता है। प्रियंका वाड्रा की सोच और राहुल गांधी की राजनीति की दिशा में स्पष्ट डिफरेंसेस नज़र आते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या प्रियंका वाड्रा वायनाड के लिए बेहतर प्रतिनिधि साबित होंगी। राहुल गांधी के लिए लंबे समय से एक बड़ी पीआर टीम काम कर रही है, लेकिन क्या यह पीआर उनके नेतृत्व को प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व से बेहतर साबित कर सकता है। राहुल गांधी की अपनी एक कोर टीम है जिसमें केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये सब उस खेमे के हैं। हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में के ऊपर कई बार कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा से प्रश्न खड़े किए हैं। पिछली बार जब हमने देखा था कि ग्रुप 23 नाम से एक जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था जिसको G23 कहा जाता है, उनमें से कई नेता जो हैं कांग्रेस के वो कांग्रेस छोड़कर चले भी गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के काम करने के तरीके, उनकी राजनीति और उनके जो उठाए हुए मुद्दे हैं उन पर उन्होंने काफ़ी सवाल किए, क्योंकि उनकी वजह से ही कई राज्यों, कई विधानसभा चुनावों और कई 3 लगातार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार देखनी पड़ी है। हालांकि कांग्रेस के लिए संतोष की बात हो सकती है कि कांग्रेस ने 2024 के आम लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उनको सत्ता फिर भी हासिल नहीं हुई। और अगर हम प्रियंका वाड्रा की कार्यशैली पर ध्यान दें तो वह अधिक ऐसा लगता है कि उनके अंदर थोड़ी सी परिपक्वता है। वैसा अभी उन्हें साबित करने के लिए बहुत कुछ काम करना है, लेकिन अगर राहुल गांधी से तुलना की जाए तो वो है कांग्रेस के अंदर जो उनकी एक समझ है, कांग्रेस के अंदर उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर वो मजबूत होती जा रही है। और अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो संजय गांधी और राजीव गांधी के समय भी परिवार में नेतृत्व को लेकर बहुत ही तनाव देखा गया है। क्या आज राहुल और प्रियंका के बीच भी वही स्थिति बन गई है? ये क्लैश कहाँ तक जाएगा? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका वाड्रा की रणनीति और उनके कदम कांग्रेस के भविष्य को नया मोड़ दे सकते हैं।
2024 और 2025 के राजनीतिक परिदृश्य में यह देखने योग्य होगा कि क्या प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को पीछे छोड़कर एक नई भूमिका में उभरती है। क्या यह परिवार के अंदर नई दरार का संकेत है या फिर यह कांग्रेस को फिर से जीवित करने की एक नई रणनीति है। यह तो हमें समय ही बताएगा, लेकिन अंदर खाने यह बताना मुश्किल नहीं है कि इन दोनों के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक हल्की ही सही लेकिन अपनी अपनी टीम के मुताबिक में जंग शुरू हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है, इस पर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। हम इसी प्रकार की राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।